लिव इन रिलेशनशिप जो आज के सोसाइटी में एक बहुत ही फेवरेट, फेमस एवं कॉमन वर्ड है। तो ये जब भी हम ये वर्ड सुनते होंगे तो हमारे दिमाग में कुछ सवाल आते होंगे, जैसे कि क्या लिव इन रिलेशनशिप वैलिड है? इज इट वैलिड एज पर द लॉ? तो एस इट इज़ वैलिड एज पर द लॉ। लिव इन रिलेशनशिप में रहना कानूनन कोई अपराध नहीं है, लेकिन इसकी कुछ समस्याएं भी हैं। जैसे कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो वहाँ की सोसाइटी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती है। आज की सोसाइटी भी कम ही लोग हैं जो इसे खुले दिलों से स्वीकार करते हैं। बहुत लोग हैं परेशान करते हैं, बोलते हैं कि आप समाज पे बुरा असर डाल रहे हैं और आपको एक्सेप्ट नहीं करते। एक गलत नज़रिए से देखते हैं। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो आपको परेशान करते हैं, वहाँ पे रहने नहीं देते हैं या आपको प्रताड़ित करते हैं। तो इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? तो इस स्थिति में आप लोकल पुलिस अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हैं। अगर वहाँ भी आपकी बात नहीं मानी जाती है तो आप हायर पुलिस अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हैं। अगर वहाँ भी नहीं बात मानी जाती है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि कोर्ट ने एस खुशबू वर्सेज कन्नीमल एंड अदर्स के केस में यह कह रखा है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना एक फंडामेंटल राइट्स है और फंडामेंटल राइट को कोई आपसे छीन नहीं सकता है। तो इसलिए आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं और कोई भी समस्या आती है तो आप पुलिस के पास जा सकते हैं या जो भी उसके लीगल वेज है उसको आप अपना सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी अब काफ़ी सवाल आते हैं, जैसे कि क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहने से पहले हमें एग्रीमेंट करना चाहिए? तो इस विषय पे कोई स्पष्ट नीति नहीं है कि हमें एग्रीमेंट करना ही चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये एक ऐच्छिक विकल्प है आपका। आप चाहें तो कर भी सकते हैं, आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन एज ए लॉयर अगर आप मुझसे पूछिएगा तो मैं आपको यह सलाह दूंगा कि एग्रीमेंट करना बेहतर होगा, क्योंकि भविष्य में पार्टनर द्वारा किसी पर कोई अगर चीट करता है तो उस टाइम एग्रीमेंट बहुत काम आता है। आपके कंडीशंस लिखे रहते हैं, आप किस कंडीशंस पे एक साथ रह रहे हैं, क्या आपकी प्रायोरिटीज हैं, ये सारी लिखी रहती हैं। तो एग्रीमेंट करना एक बेहतर विकल्प है। अब एग्रीमेंट हम कैसे करें? तो इसके दो विकल्प हैं। एक ऑफलाइन आप कोर्ट जाके एग्रीमेंट कर सकते हैं और एक ऑनलाइन भी एग्रीमेंट कर सकते हैं आप। अब इसके बाद ये आता है कि आप जैसे कि एक लड़के लड़की हैं, वो बहुत दिनों तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे हैं, 4-5 साल के बाद अब लड़का छोड़ के जा रहा है, तो क्या लड़की उसमें मेंटेनेंस के लिए वाद कर सकती है? तो जी हाँ, लड़की मेंटेनेंस मांग सकती है। और एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना भी है कि अगर आप एक लंबे समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आपके कुछ ऑब्लिगेशंस भी बनते हैं, आपके कुछ दायित्व भी बनते हैं वहाँ पे। तो इसलिए एक दूसरे को छोड़ के जाने की स्थिति में मेंटेनेंस देना पड़ सकता है। अब आखिरी सवाल आता है कि क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद शादी करना आवश्यक हो जाता है? तो इस विषय पे सुप्रीम कोर्ट के मिली जुली जजमेंट्स हैं। कई जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ शादी जरूरी भी है, कई में नहीं भी कहा है। एक ऐसा ही केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसे प्यार था, वो लिविंग रिलेशनशिप में रहा, लेकिन अब नहीं करने का उसका मन कर रहा है, तो उसमें क्या किया जा सकता है? तो ये फैक्ट्स पे डिपेंड करता है, इस पे कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। ये जैसे आपके रिलेशनशिप के फैक्ट्स रहेंगे, जैसे कि आपको लिविंग रिलेशनशिप रहने के दौरान या उसके पहले कोई वादा किया है कि हम शादी करेंगे, या इन सारी फैक्ट्स पे डिपेंड करता है कि क्या होगा। लेकिन इस पे कोई स्पष्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का या स्पष्ट एज पर द लॉ में कोई नियम नहीं है, तो इस पे कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता।